जैसा कि इस कहानी की शुरुआत होती है त्रिशा नाम की लड़की से, जो अपने पिता के साथ अहमदाबाद में रहती है। एक बार जब त्रिशा ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही होती है, तब इस समय उसके पिता आते हैं और जानबूझकर उसके पीछे नाचने लगते हैं। त्रिशा उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर उसके पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसके बॉस से बातें करने लगते हैं। उसके बॉस को बताते हैं कि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं, साथ ही उनकी बेटी बहुत गुस्से वाली है, इसलिए वह उसे वहाँ पर न बुलाएं। यह सुनते ही त्रिशा अपना लैपटॉप खुद ही बंद कर देती है। इसके बाद त्रिशा अपने पिता पर काफी गुस्सा करने लगती है, तो उसके पिता उसे बताते हैं कि वह उससे बहुत प्यार करते हैं, वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। इसके बाद वह इस बात से बहुत अपसेट होती है, पर उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वह डिसाइड करती है कि वह अपने पिता को इस बात के लिए थोड़ा परेशान जरूर करेगी। इसलिए त्रिशा तैयार होकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने लगती है। तभी उसके पिता उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि पार्टी में शराब भी होगी। तो त्रिशा बोलती है हाँ होगी, और शायद मैं भी शराब पीऊंगी, और अगर पुलिस ने पकड़ा तो आपका ही नंबर दूंगी, आप बात करके मैनेज कर लेना। यह बोलकर चली जाती है। दरअसल त्रिशा का एक फ्रेंड था यशवंत, उसी का आज बर्थडे था और उसे सेलिब्रेट करने के लिए सारे दोस्त एक दोस्त के घर पर इकट्ठा होते हैं। साथ ही वह सभी लोग वहाँ पर ढेर सारे शराब मंगाए हुए थे, जो कि अहमदाबाद में इलीगल होता है। फिर भी सारे दोस्त काफी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद सारी शराब खत्म हो जाती है, लेकिन उन्हें और भी शराब चाहिए होता है। इसके बाद वह सभी लोग उन्हें कॉल लगाने लगते हैं, जो शराब स्मगलर करता है, लेकिन उन्हें कहीं से भी शराब नहीं मिल रही थी। त्रिशा की दोस्त विनीता बोलती है कि वह शराब का इंतजाम कर देगी, इसलिए वह किसी को कॉल करती है और शराब का इंतजाम हो जाता है। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो विनीता के लिए शराब लेकर जाने वाला था। दरअसल वह लड़का शराब का स्मगलर था और वे रोज इसी तरह से कॉल पर शराब स्मगल किया करता था। आज वह एक कस्टमर को शराब स्मगल कर रहा होता है, तभी उसे विनीता का ऑर्डर मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम विशाल है और उसके दोस्त का नाम है बनी। दोनों मिलकर यहाँ पर शराब स्मगल किया करते थे, लेकिन जब भी वह किसी को ऑर्डर देने जाते हैं तो दूसरे की बाइक चोरी करते हैं और उसी से ऑर्डर देने जाते हैं। इसके बाद विशाल शराब लेकर विनीता के घर पर जाता है और सबको शराब देता है। यहाँ पर विशाल की बॉडी काफी अच्छी होती है, वह अपनी बॉडी काफी मेंटेन करके रखता है, इसलिए उस पर सारी लड़कियां मरती हैं और उसे देखने लगती है। तो उन सबसे विशाल कहता है कि क्या मैं यहाँ 2 घंटे के लिए रुक सकता हूँ, क्योंकि नीचे पुलिस चेकिंग चल रही है, इसलिए वह थोड़ी देर में चला जाएगा। वे सब लोग भी उसके बातें मान जाते हैं और विशाल भी उन लोगों के साथ पार्टी करने लगता है। सभी लोग मिलकर बहुत सारा शराब पीते हैं और साथ में नाचने लगते हैं और सब पूरे नशे में भी थे। वहीं त्रिशा को वॉशरूम जाना था, तो विशाल उसकी मदद करता है। उसके बाद बाथरूम से निकलकर त्रिशा विशाल से बोलती है कि वैसे तो मैं नशा नहीं करती, पर अपने पिता को परेशान करने के लिए की है। वैसे ही बातें करते करते त्रिशा को विशाल का ऐप्स दिख जाता है, फिर दोनों करीब आने लगते हैं। इसके बाद दोनों साथ में रूम में जाते हैं। सुबह जब विशाल की नींद खुलती है तो देखता है कि सभी लोग जहाँ तहाँ सोए हुए थे। इसके बाद वह रेडियो पर निकलने लगता है और त्रिशा को भी जगा देता है। फिर त्रिशा को याद आता है कि कल रात क्या हुआ था, इसलिए वह भी तैयार हो जाती है और विशाल से कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो कैजुअल बात थी, इसलिए दोबारा उसे खोदने और उससे बात करने की कोशिश ना करें। जो भी हुआ उसे यहीं पर भूल जाए। तभी विशाल बोलता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि मैं आगे रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए जो भी हुआ उसे यहीं पर भूल जाए। फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों कभी नहीं मिलेंगे। फिर दोनों डिसाइड कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और त्रिशा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह पता चलने के बाद वह पूरी तरह से काफी शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसके बाद वह डिसाइड करती है कि वह ऑपरेशन नहीं कराएगी, वह इस बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद त्रिशा हिम्मत करके अपने पिता को सारी बात बताती है। उसके पिता को यह बात पता चलता है तो वह पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। फिर त्रिशा से उसके पिता कहते हैं कि वह उसी लड़के से शादी कर ले जिसका यह बच्चा है, लेकिन त्रिशा कहती है कि उसके दिल में उस लड़के के लिए प्यार नहीं है और ना ही वह उसे जानती है। यह सुनकर उसके पिता और भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि वह लड़का कौन है। तो त्रिशा कहती है कि मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। तो उसके पिता को और भी बड़ा झटका लगता है, लेकिन त्रिशा उनको समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह ज्यादा टेंशन ना ले। इसके बाद वह बहुत सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि इस बच्चे का पिता को भी पता होना चाहिए। इसके बाद वो अपने पिता से बात करती है कि वह क्या करे, क्या उसे बता दे कि वह प्रेग्नेंट है, जिस पर उसके पिता भी यही कहते हैं कि उस लड़के को यह पता होना चाहिए, आखिर यह बच्चा उसका भी है। इसके बाद त्रिशा के पिता उस लड़के के बारे में पूछते हैं, पर त्रिशा कुछ नहीं बताती। वहीं त्रिशा यह समझ नहीं पा रही थी कि वह आखिर विशाल को कैसे ढूंढे, क्योंकि त्रिशा ना ही उसे जानती थी और ना ही उसे उसका नाम पता था। इसीलिए वह सबसे पहले विनीता को कॉल करती है और विशाल का नंबर मांगती है, लेकिन विनीता बताती है कि उसने अपने एक और दोस्त को कॉल किया था, उसने विशाल को कॉल किया था। इसके बाद दोनों उस दोस्त को कॉल करते हैं तो
उसका दोस्त कहता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, शराब पीते पीते मेरी किडनी खराब हो गई है, इसलिए मैंने सारे स्मगलर का नंबर डिलीट कर दिया और अब तुम लोग को भी शराब छोड़ देना चाहिए। अब वे दोनों कॉल कट कर देते हैं। वहाँ से भी त्रिशा को कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद त्रिशा डिसाइड करती है कि अब वह हर शराब स्मगलर का नंबर इकट्ठा करके कॉल करेगी और शराब ऑर्डर करेगी। जब वह ऑर्डर देने आएंगे तो वह उसमें से विशाल को पहचान लेगी। इसके बाद त्रिशा हर एक शराब स्मगलर से शराब ऑर्डर करने लगती है और उसके घर में एक के बाद एक शराब की बोतलें आने लगती है। तब त्रिशा बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि काफी ऑर्डर करने के बाद भी उसे विशाल का पता नहीं चल रहा था। तो वहीं जब त्रिशा के पिता उसके रूम में आते हैं तो उन्हें काफी बोतलें दिखती हैं, तो वह काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन त्रिशा उन्हें समझाती है कि वह किस रीजन की वजह से यह सब कर रही है, इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा कुछ ना पूछे। इसलिए उसके पिता भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। तभी त्रिशा को एक डिलीवरी बॉय डिलीवर देने आता है, जो और कोई नहीं बल्कि विशाल था। विशाल को देखते ही त्रिशा बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वहीं विशाल को भी लगता है कि त्रिशा उसे पसंद करने लगी है। तो वहीं त्रिशा विशाल को लेकर एक कैफे में ले जाती है और उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद विशाल काफी शॉक था। तो यहीं पर त्रिशा कहती है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वह चाहती है कि वह उसे पता हो। यह सुनने के बाद विशाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे, लेकिन काफी सोचने के बाद वह त्रिशा से कहता है कि वह भी बच्चे का ख्याल रखेगा और जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक वह त्रिशा का भी ख्याल रखेगा। यह सुनने के बाद त्रिशा काफी हैरान थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि विशाल उसे सपोर्ट करेगा। इसके बाद विशाल त्रिशा से कहता है कि उसे जब भी कोई जरूरत हो तो विशाल उसके साथ रहेगा। तो त्रिशा उससे कहती है कि उसे कल ही चेकअप के लिए जाना है। इसके बाद विशाल भी उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। जब यह बात त्रिशा के पिता को पता चलती है तो वह त्रिशा को कहते हैं कि उन्हें भी विशाल से मिलना है, लेकिन त्रिशा मिलवाने के लिए तैयार नहीं थी। वो ये सोच रही थी कि उसके पिता जब विशाल को देखेंगे तो और भी टेंशन में आ जाएंगे और उन्हें जब विशाल का काम के बारे में पता चलेगा तो वे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए त्रिशा उन्हें मिलवाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पिता बहुत जिद करने लगते हैं। इसके बाद त्रिशा उन्हें मिलवाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर त्रिशा विशाल से पूछती है कि क्या वह उसके पिता से मिलेगा, तो विशाल कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी त्रिशा विशाल को लेकर अपने घर पर जाती है और जैसा कि त्रिशा ने सोचा था, जब उसके पिता विशाल को देखेंगे तो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। एकदम एग्जैक्ट वही हो रहा था। और जब उन्हें पता चलता है कि विशाल चोरी की गाड़ी से शराब बेचने का काम करता है, त्रिशा के पिता यह सब सुनकर सदमे में चले जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो आगे क्या बोले। इसके बाद त्रिशा के पिता विशाल से उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो विशाल बताता है कि उसके फैमिली में कोई नहीं है। उसके माँ और पिता और छोटी बहन केदारनाथ गए थे, तभी वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, वे लोग उसी बाढ़ में बह गए। तब विशाल उस समय काफी छोटा था। उसने उन लोगों को खोजने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी नहीं मिला। अब यह सुनने के बाद त्रिशा और उसके पिता को विशाल के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन विशाल बताता है कि वैसे उसका रिलेटिव है जो कि उसका बहुत ख्याल भी रखते थे, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह अकेले रहता है और अपना खर्चा खुद कमाता है। विशाल बताता है कि वह जो काम करता है उसने काफी मेहनत से जमाया है। उसने बहुत सारे कॉन्टेक्ट बनाए हैं ताकि उसे कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कुछ भी हो जाए वह अपना काम करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे इजी मनी चाहिए था, इसीलिए उसने यह काम चुना है। यह बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है। अब रात को त्रिशा के पिता यह सोच रहे थे कि विशाल का क्या करें। वह त्रिशा से बोलते हैं कि विशाल मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा, बस घर वाले उसके साथ नहीं है इसीलिए वो थोड़ा भटक गया है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है, इसलिए विशाल को एक मौका देना चाहिए और अगर विशाल अच्छा हुआ तो फिर त्रिशा को उसके साथ शादी कर लेना चाहिए। लेकिन त्रिशा अभी भी शादी नहीं करना चाहती थी और कल त्रिशा को बिना बताए उसके पिता विशाल के घर जाते हैं। यहाँ पर विशाल का फ्लैट काफी गंदा था। असल में विशाल अपना फ्लैट कभी साफ नहीं करता था, इसलिए त्रिशा के पिता वहाँ पर हाउस कीपिंग को बुलाते हैं और सारा फ्लैट क्लीन करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वह विशाल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। दरअसल त्रिशा के पिता यह चाहते थे कि विशाल एक अच्छा कंपनी का मालिक हो, इसलिए उसे बहुत सारे कंपनियां दिखाते हैं। तब यह सब देखकर विशाल कहता है कि वह अपने काम में खुश है, वह उनसे पैसा लेकर कोई कंपनी नहीं शुरू करने वाला। फिर भी त्रिशा के पिता विशाल को एक और कंपनी दिखा रहे थे। तभी वहाँ पर त्रिशा आ जाती है और अपने पिता को समझाती है कि वे क्यों हम दोनों के पीछे पड़े हैं, मैं उसे पसंद नहीं करती। तो त्रिशा के पिता उससे पूछते हैं कि जब उसके बच्चे स्कूल में जाएंगे तब उसके पिता के बारे में पूछा जाएगा तो वह क्या बोलेगा, और रही बात लोगों की तो वह लोगों को कुछ न कुछ बोल ही देगा, लेकिन क्या वह बच्चे नहीं चाहेंगे कि उसे उसके माता पिता दोनों का प्यार मिले। तभी वह त्रिशा को समझाते हैं कि आज तुम ऐसे ही कोई भी
ही डिसीजन ले लेती हो, क्योंकि तुम यह जानती हो कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हारे पिता उसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन क्या तुम दोनों का बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके पिता भी उसके साथ होते हैं? हालांकि अभी विशाल तुम्हारे साथ है, लेकिन पता नहीं आगे रहेगा कि नहीं। इसलिए वह चाहते हैं कि विशाल और त्रिशा दोनों शादी कर लें, क्योंकि शादी के बाद ही उनके बच्चे को उन दोनों का प्यार मिल पाएगा और ना ही उसके ऊपर कोई सवाल उठा पाएगा। यह सब सुनने के बाद विशाल बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि बिना परिवार के रहने का मतलब क्या होता है। इसीलिए विशाल बोलता है कि वह शादी के लिए तैयार है, लेकिन वह अपना काम बंद नहीं करेगा। तो वहीं अपने पिता की बातें सुनकर त्रिशा भी इमोशनल हो जाती है और यह भी शादी के लिए मान जाती है। तो त्रिशा के पिता त्रिशा को समझाते हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि विशाल बदल जाएगा। इसके बाद वह त्रिशा को विशाल के घर छोड़ देते हैं ताकि वह दोनों एक दूसरे को जान सके। अब विशाल त्रिशा को अपना पूरा घर दिखाने लगता है। त्रिशा को भी यह घर काफी अच्छा लगता है। तभी विशाल का दोस्त आता है और विशाल से बोलता है कि उन्हें कस्टमर की एक ऑर्डर पहुंचानी होगी, लेकिन विशाल नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम त्रिशा के साथ रहो, मैं जाता हूँ। यह बोलकर उसका फ्रेंड चला जाता है। अब इसके बाद त्रिशा विशाल के साथ बातें करने लगती है। तभी विशाल को उसके दोस्त का कॉल आता है। वह बोलता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब वह यह सुनने के बाद जाने लगता है। त्रिशा भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन विशाल उसे मना कर देता है और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर वह ऑफिसर था ही नहीं जिस ऑफिसर के साथ विशाल की सेटिंग थी, इसलिए विशाल को सुबह तक रुकना पड़ता है। विशाल को बहुत टेंशन हो रही थी। वह यही सोच रहा था कि त्रिशा उसके बारे में क्या सोचेगी। इसके बाद त्रिशा विशाल को कॉल करती है। विशाल बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, बस मुझे एक और कॉल करना है। जिसके बाद वह उसके दोस्त को छुड़ा लेगा। इसके बाद वह ऑफिसर को कॉल करता है, जिसके बाद वह उसके दोस्त को छोड़ देते हैं। लेकिन विशाल को वार्निंग मिलती है कि अगर आइंदा से ऐसा करते पकड़े गए तो उनके ऊपर केस बनेगा। इसके बाद विशाल अपने घर पर आ जाता है। उसके घर पर त्रिशा नहीं थी, इसलिए विशाल त्रिशा को हर जगह पर ढूंढने लगता है, लेकिन त्रिशा कहीं नहीं थी। विशाल को ऐसा लगता है कि उसे त्रिशा छोड़कर चली गई है, इसलिए वह भागते भागते त्रिशा के घर पर जाता है। तो त्रिशा अपने घर पर ही थी। विशाल उसे बताने लगता है कि वह जानबूझकर पुलिस स्टेशन में नहीं रुका था, उसे काम था, इसलिए उसे रुकना पड़ा था। लेकिन त्रिशा तो बस अपने पिता से मिलने आई थी, इसीलिए वह जोर जोर से हंसने लगती है। तो विशाल त्रिशा को बताता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। जब वह पुलिस स्टेशन में था तब यही सोच रहा था कि कहीं त्रिशा उसे छोड़कर चली न जाए, और अब उसे समझ में आ चुका है कि अब उसे यह बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा करता रहेगा और पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो त्रिशा और उसके बच्चे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया है आज से वह यह काम नहीं करेगा। तभी त्रिशा के पिता आते हैं और विशाल उन्हें बताता है कि उसने यह काम से बहुत पैसा इकट्ठा किया है, वह उन पैसों से कुछ अच्छा बिजनेस करना चाहता है। यह सब सुनने के बाद त्रिशा के पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह भी यही चाहते थे। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अब फिर मिलेंगे नई मूवी की नई कहानी में।